Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to mentor students in COVID time। इतनी extreme situations हैं तो थोड़े से extreme actions तो बनते हैं। If you are new to our channel, consider subscribing। आते हैं point number 1 की तरफ, connect with your mentee and connect them with resources। अभी पता है क्या चल रहा है, पापा का भी वर्क फ्रॉम होम है, अगर मम्मी वर्किंग है तो मम्मी का भी वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे का तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है और तीनों एक ही जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं। वो काम नहीं, वो कुछ और ही हो रहा है बस राइट। सो आप फैमिली के साथ कॉन्वर्जेशन करोगे कि भाई स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड स्पेस दीजिए उसकी लर्निंग और स्टडिंग के लिए, जिससे उसका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो। साथ बैठ कर ना वो अगर नेगेटिव बातें चल रही है तो नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, पॉजिटिव चल रही है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाता है। वी नीड अ बैलेंस, राइट। बैलेंस होगा जब उसका डेडिकेटेड स्पेस होगा, वो अपने थॉट्स को समझेगा और उनको कॉपी पर लेकर आएगा, अपनी पढ़ाई करेगा, राइट। तो आप पहले क्लास में एक पोल कंडक्ट करेंगे कि भाई किस किस स्टूडेंट के पास एक डेडिकेटेड स्पेस है पढ़ने का। उनमें से अगर 40% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे पास नहीं है, तो आप उनकी फैमिली के साथ इंटेंशनल कॉन्वर्जेशंस करोगे कि भाई अपने बच्चे को आप एक डेडिकेटेड स्पेस प्लीज अलॉट कीजिए, राइट। अब कुछ स्टूडेंट्स को आपको ईमेल एटिकेट भी सिखाने पड़ेंगे। जैसे अभी स्कूल में ऑफलाइन में क्या होता था, जब बच्चे को कोई डाउट होता था, ये प्रॉब्लम होती थी, तो बच्चा लेटर लिखता था और वो लेटर प्रिंसिपल के पास जाता था। अब यही सेम फॉर्मल तरीका है ईमेल, राइट। ईमेल में सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कैप्स में अगर हम मेल लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में मेल लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अटैचमेंट क्या है, गूगल शीट्स क्या है, अगर जीमेल यूज़ करना है तो हमें ये थोड़े ईमेल एटिकेट उसको सिखाने पड़ेंगे, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके फॉर्मली। इनफॉर्मली तो वो आपसे कह ही देता है, राइट। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर से वापस आ गए थे, लेकिन सेकेंड वेव की वजह से उनको कैंपस में रहने नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो उनको बाहर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो आप एज अ टीचर उनकी बात चेयरमैन तक रख सकते हैं, एचओडीज तक रख सकते हैं कि भाई बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ पर रहेंगे, कैसे रहेंगे, हमें उन्हें कैंपस में अलाउड करना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप के आप अगर स्टूडेंट्स के कॉन्वर्जेशंस डिफरेंट मैनेजमेंट पर, फैमिलीज पर लेकर जाओगे ना, तो उनका कनेक्ट बन जाएगा, राइट। कोरोना कनेक्ट बन जाएगा और वो आपके साथ फिर चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या, हेल्थ, फीलिंग, हाउसिंग, लव्ड वन अगर उनका कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस में चला जाता है या फिर कोई एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशन में रहे, तो उससे होगा क्या, आपके साथ जब वो कनेक्ट करेंगे, ये बातें करेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा कि मैम एक मेरा फैमिली मेम्बर था, उनकी डेथ हो गई है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरे दिमाग में उनकी इमेज आती जा रही है, तो आप कहोगे चलो भाई ये तो होता रहता है, फटाफट से अपनी कॉपी निकालो। या फिर दूसरा तरीका है, आप उस बच्चे को समझाओगे, उसके साथ बात करोगे, अपने खुद के जो डाउन फॉल वाली बातें हैं वो उसके साथ डिस्कस करोगे, वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। अच्छा, बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोविड टाइम में, ठीक है। कोविड में इतना एक्सट्रीम है ना, तो थोड़ा सा ऑफ द रूट जाना पड़ेगा। ये सारी बातें आप प्लीज अपने स्टूडेंट के साथ कीजिए, तो आप उनको कोविड में ना चाहते हुए भी मेंटर कर रहे हो। गुड टू गो। पॉइंट नंबर 2, कोविड-19 अपडेट्स एंड फाइनेंशियल हेल्प इन करियर। कोविड-19 अपडेट्स, पहले तो केसेस डिस्कस कभी नहीं करने हैं, जैसे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर ये सब कर रहे हैं ना, हमें रिकवरीज डिस्कस करनी है। हम डेली 2 मिनट्स की प्रेयर कर सकते हैं कि भैया जिन भी लोगों की डेथ हुई, पर्टिकुलरली इतने लोगों की डेथ हुई, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनके एक्सट्रीम्स में वो जो गए हैं उनको ऊपर सब कुछ वो अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, सब कुछ उनके लिए प्रेयर करते हैं। फिर हम उनके लिए विश मांग सकते हैं जो डॉक्टर्स 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो इस टाइप की हेल्दी कॉन्वर्जेशंस कीजिए कोविड से रिलेटेड। पॉजिटिव बताइए कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, सेकंड पॉइंट है ना, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, ज़्यादा टाइम आपको अपने आप के साथ स्पेंड करने को मिल रहा है, राइट। आपको सोचने का टाइम मिला, ऐसे जिंदगी ऐसे भाग रही थी एकदम पॉज हो गई, तो आपको यहाँ सोचने का टाइम मिला, कहाँ पर हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, राइट। जो बुक की बातें थी वो प्रैक्टिकल हो रही हैं, तो आप इस टाइप की बातों उनके साथ कीजिए। प्लस बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आपको पता है क्रिटिकल है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो बंद हो चुके हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स 40-50% पे कट पर चल रही हैं, तो आप उनको फाइनेंशियल हेल्प से रिलेटेड अपडेट दीजिए कि भाई अगर आपको इस टाइप के कोर्सेज करने हैं, आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, अपनी स्कूल एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। अच्छा, सबके लिए नहीं करना, जो आपके पास 30-40 स्टूडेंट्स है बस उन्हीं के लिए तो करना है, तो उनके लिए आप रिसोर्सेज कलेक्ट करके उनको दीजिए, तो ना चाहते हुए भी आप उनको मेंटर कर रहे होंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, हेल्प स्टूडेंट्स टू डिफाइन देयर करियर प्लान। करियर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने कभी भी कॉन्वर्जेशन नहीं की। हम बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये सब हो किसके लिए रहा है, करियर के लिए। करियर को हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। सी, अगर पीसीएम है तो इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल है तो डॉक्टर में जाना है, कॉमर्स है तो सीए में जाना है, नहीं तो बीकॉम में जाना है, ह्यूमैनिटी है तो आईएएस बनना है। ये 5 करियर के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया और है।
राइट। आप और हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, डिजिटल मीडियम के थ्रू, ये मास कम्युनिकेशन में आता है। फाइनेंशियल कोर्सेज हैं, डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, ट्रैवल डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, इतने सारे करियर्स हैं। लॉ में ही 150 करियर्स हैं। इंजीनियरिंग भी 29 तरह की होती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी और बहुत कुछ है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पर एक सेशन कीजिए कि भाई इकोनॉमिक्स ऑनर्स का फ्यूचर में क्या स्कोप है। आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्कोप देखेंगे। आप अकाउंट्स के टीचर हो, सीए, सीएस, सीएमए, सीपीए, एसीसीए, इन सब कोर्सेज का आप डिस्कशन कीजिए। आप मैथ्स के टीचर हो, स्टैट्स ऑनर्स, एक्चुअरियल साइंस, आर्किटेक्चर, इन सब से रिलेटेड बातें कीजिए। तो वो जो कॉन्वर्जेशंस कोई नहीं करता ना, आपके साथ करेंगे। ना चाहते हुए भी एक मेंटरशिप स्टूडेंट को मिलेगा। गुड टू गो। आप अगेन 1.44 करोड़ जॉब्स जो है कोरोना की वजह से गई हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है 2021 का, वो 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो डिजिटल स्किल से रिलेटेड हैं, जो अब 21st सेंचुरी में काम आएंगी। जैसे नाइकी है, मैं केस स्टडीज़ का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फटाफट से थोड़ा सा हम यहाँ से रिमूव करते हैं। नाइकी का डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस 50% हो चुका है। उनका टारगेट था कि हमारी वेबसाइट से 60% सामान 2025 तक बिकने लगे, कि जितने भी आउटलेट्स वगैरह हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, उन सब से 40% सेल हो और हमारी वेबसाइट से 60% सेल हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C। लेकिन 2020 में उन्होंने ये चीज़ अचीव कर लिया। उनका 50 to 55% D2C है, राइट। तो वो कैसे हुआ? वो डिजिटल लोगों को यूज करके हुआ। उन्होंने यूट्यूबर्स को हायर किया, उन्होंने स्टोरी टेलर्स को हायर किया, वीडियो एडिटर्स को हायर किया। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन आप स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हो कि भाई न्यू ट्रेंडिंग स्किल्स क्या क्या हैं। आप ना चाहते हुए भी उनको मेंटर करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट एज अ टीचर। मेरे मास्टर जी, आपने इतना कुछ अपने आप को अपडेट किया है, आपने डिजिटल स्किल्स सार्थक हमने क्या क्या अपडेट किया, पहले यही चेक कर लेते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी स्किल आपने सीखी है, कंटेंट कैसे ऑनलाइन बनाना है आपने ये सीखा है, प्रोडक्टिव कैसे होना है घर पे आपने ये सीखा है, टीचिंग में लर्निंग क्या होती है। आप जो इतनी टीचिंग रिलेटेड वीडियोस देखते हो ना टीचमेंट पर आकर, या आज से 2 साल पहले आपने सोचा था कि आप इतनी वीडियोस देखोगे? तो ये रेवोल्यूशन आया ना टीचिंग में, ये आपने देखना स्टार्ट किया है। डिजिटल रिसोर्सेज को ब्लेंडेड लर्निंग फॉर्मेट में कैसे यूज करना है आपने वो सीखा है। और रिमोट वर्किंग एक स्किल है। घर से रहकर प्रोडक्टिव तरीके से काम करना इज अ स्किल, वो स्किल आपने सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा। इन स्किल्स को, इन अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, तभी आप एक अच्छे टीचर और निखर कर आओगे, राइट। और योगा डे है 21 जून को, योगा कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। 10th की मार्किंग स्कीम हमने देखा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आई, 1 to 1.5 मंथ्स तक टीचर्स उसमें लगे हुए हैं। 12th की मार्किंग स्कीम आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आएगी। सो बहुत ज़्यादा टीचर्स ऑफ द ग्राउंड जाकर काम कर रहे हैं, राइट। सो जस्ट पहले अपना ध्यान रखना है और फिर स्टूडेंट्स की इस टाइप से हेल्प करनी है। अगर आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल मीट यू ऑल वेरी सून, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।